अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपना एलएमएस अपडेट किया है इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे और इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो किस तरह जो है ना हम उनको इस्तेमाल करेंगे और अपनी स्टडी को जो है ना बेहतर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है VULMS वो हम टाइप करते हैं। तो ये इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब हमने यहाँ क्या करना होता है, अपनी स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड एंटर करना होता है। जब हम अपना लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाती है। तो ये मैंने एक जो है ना डेमो अकाउंट ओपन किया हुआ है। इस डेमो अकाउंट के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट ही शो होता है। तो हम दो जो है ना कोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं जिनके लेक्चर्स जो है ना टॉपिक वाइज हैं पहले, और बाद में हम डिस्कस करते हैं जिनके लेक्चर्स वीडियो टाइप के हैं, पूरे चैप्टर टाइप के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का जो है हमारा एक सब्जेक्ट होता है CS 101। इसके सामने देखिए ये फ्रंट पे आपके सामने जो है ना डॉक्टर मोहम्मद तनवीर साहब की तस्वीर आ रही है, ये उनका नेम आ रहा है जो हमारे इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर हैं। और यहाँ असाइनमेंट, अगर जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइनमेंट आती है तो यहाँ पर असाइनमेंट आ जाती है। यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई GDP आ जाती है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, तो वो शो हो जाती है। और यहाँ पर क्विज़ और यहाँ पर एक्टिविटी जो है ना बायोलॉजिकल साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनकी एक्टिविटी होती है। और ये आपकी अनाउंसमेंट इस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी आपकी अनाउंसमेंट्स होंगी वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। और इस वक्त जो हमारा करंट लेसन चल रहा है वो 23rd लेसन हमारा चल रहा है। तो ये जो आपके सामने अपने कोर्स के सामने यहाँ नंबर्स आ रहे होंगे, ये डिफ़ाइन करते हैं, ये बताते हैं आपको कि इस वक्त आपका इस सब्जेक्ट का ये करंट लेसन चल रहा है। अब हमने स्टडी कैसे स्टार्ट करना है, बाकी चीज़ें कैसे स्टार्ट करनी है, तो हम आ जाते हैं इसके ऊपर। ये हमारे सामने जो ब्लू बार नज़र आ रही है जामनी कलर की, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है ना ये टैब ओपन हो जाती है। तो ये हमारे सामने इंडेक्स या लेसन है। इसका मतलब ये है कि CS 101 के अंदर जो है हमारे टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। तो हमारे पास ये सीरियल नंबर और टॉपिक्स जो है ना ये शो हो रहे हैं। तो इसके सामने दो चीज़ें हमारे सामने नज़र आ रही होंगी, व्यू, कमेंट्स और ड्यूरेशन। व्यू का मतलब ये है कि ये व्यू लेसन आपका हो चुका है, ये लेसन आप रीड कर चुके हैं। जो आप इसको व्यू करते जाएंगे तो ये ग्रीन होता जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर स्टेटस आ रहा है क्लोज्ड, और ये ओपन और ये क्लोज्ड। फर्स्ट क्लोज्ड इसका मतलब ये है कि ये पहले जो 11 टॉपिक्स हैं बिट्स तक, तो ये आपका कोर्स लास्ट वीक का कोर्स था जो कंप्लीट हो चुका है और पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद इस वीक के, करंट वीक के जो लेसन्स हैं या टॉपिक्स हैं वो 12 से लेकर 23rd तक टॉपिक हैं इस हफ्ते के। तो इनका स्टेटस ओपन है। और स्टेटस ओपन के अलावा जो है स्टेटस ओपन के अलावा ये है कि इस टॉपिक नंबर 12 से लेकर टॉपिक नंबर 23rd तक जो भी हमारी क्यूरीज़ हैं वो हम MDB बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो हम ओपन करते हैं अपना टॉपिक नंबर जो है ना 12। तो हमारे सामने ये टॉपिक नंबर 12 ओपन हो गया है। इस टॉपिक नंबर 12 को देखेंगे, हमारी जो है ना टॉपिक नंबर 12 की जो है ना वीडियो In today's module, अवेलेबल we है। will discuss Boolean operations. These operations अच्छा, इसके बाद ये नीचे हमारा जो है ना MDB बॉक्स है। पहले मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड है। पहले पुराने LMS के अंदर जो है ना एक सेपरेट सा जो है ना उसका आइकन था MDB बॉक्स का, जिसमें हम अपने सवाल पूछते थे। तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इस सेमेस्टर में आपका LMS अपडेट किया है, तो यहाँ पर जो है ना MDB बॉक्स इस शेप में आ रहा है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो भी सवाल होगा वो आप क्या करते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे नीचे जो है ना मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने जो है ना मुख्तलिफ सवालात टाइप किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो MDB बॉक्स है मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड है। इस इसका मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको इस कोर्स से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक नंबर जो हमारा है
टॉपिक नंबर 12 से रिलेटेड जो भी क्यूरी है, जो भी सवाल है, वो आप पूछ सकते हैं। एमडीबी बॉक्स का ये मकसद कतई नहीं है कि यहाँ पर आप अपनी अटेंडेंस शो करें कि जी प्रेजेंट 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 की ये जो है ना आपने यहाँ पर शो नहीं करना होता। ये एमडीबी बॉक्स का मेन पर्पज़ ये है कि आपने टॉपिक नंबर 12 से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरी है, सवाल है, वो आप पुट कर सकते हैं। इसके बाद ये आपकी वीडियो है। नेक्स्ट आपका है ये रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में ये आपकी पावर पॉइंट स्लाइड्स टॉपिक नंबर 12 की अवेलेबल हैं। और यहाँ से अगर हम नेक्स्ट करें तो ये अब हमारा टॉपिक नंबर 13 जो है ना ओपन हो जाता है। और इसको अगर हम यहाँ पर कंटेंट पे आ जाएं, फहरिस्त पे आ जाएं, तो ये देखें यहाँ पर हमारे टॉपिक्स यहाँ पर ये मौजूद हैं। यहाँ से भी हम डायरेक्ट नेक्स्ट टैब के ऊपर या नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा सकते हैं। अब दूसरा इसमें ये सबसे अहम चीज़ ये है कि पहले देखें कि CS101 के अंदर हमारे टॉपिक्स टोटल कितने इंक्लूड हैं। तो हमारे CS201 के अंदर टोटल जो है ना 234 टॉपिक्स हैं, 234 टॉपिक्स हैं। और अगर हम इसको जो है ना एक मिड टर्म के एग्ज़ाम्स के हवाले से देखें तो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स जो है आपका जितना भी कोर्स होगा उसका 50% कोर्स होता है। तो ये आपके 90 to 100 टॉपिक्स के राउंड अबाउट जो है ना आपका मिड टर्म का सिलेबस होगा। अच्छा, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं इस टैब के ऊपर जो हमारी कोर्स की है। ये कोर्स इन्फॉर्मेशन आ जाती है। CS101 हमारे कोर्स का कोड है, ये उसका नेम है, 3 क्रेडिट आवर्स हैं। सेक्शन इंचार्ज जो हैं वो हिना इसाक साहिबा हैं, ये उनकी ईमेल है, ये उनका कांटेक्ट नंबर है। ठीक है। लर्निंग आउटकम क्या है इस कोर्स के। इसके बाद FAQs जो है ना इससे रिलेटेड जो है ना CS101 से रिलेटेड जो सवालात हैं। अच्छा, इन सवालात को आप जो है ना पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ अ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है, ये उसकी जो है ना डिटेल्स या डेफिनेशंस मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स आप FNQs को जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ लें। समटाइम्स जो है ना आपके शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से भी आए हुए होते हैं। फिर हम आ जाते हैं डाउनलोड बुक्स के अंदर। तो डाउनलोड बुक्स के अंदर जो है ना हमारे CS101 से रिलेटेड जितना भी मटेरियल मौजूद है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये देखें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शंस, ये टॉपिक वाइज जो है ना PPT स्लाइड्स मौजूद हैं। तो टॉपिक वाइज भी हमसे यहाँ से स्लाइड्स जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें CS101 कंप्लीट हैंडआउट्स। तो CS101 के कंप्लीट हैंडआउट्स यहाँ पर ये मौजूद हैं। और हम इसको अगर डाउनलोड करना चाहें तो ये डाउनलोड की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेट लिंक्स। CS101 के कोर्स से रिलेटेड जितनी भी जो है ना फर्दर आपने अगर नॉलेज गेन करना है तो ये HTML कोड ट्यूटोरियल्स है, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, ये तमाम जो है ना इंटरनेट लिंक्स दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है ना HTML कोड से आप मज़ीद जो है ना गेन हासिल कर नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप इस पे ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये HTML और जावा से HTML से रिलेटेड जो है ना वेबसाइट ओपन हो जाती है, जिसमें जो है ना बिगनर्स को सिखाया जाता है कि HTML बेसिकली है क्या और किस तरह ये स्टार्ट करते हैं आप। अब दोबारा हम आ जाते हैं अपनी इंटरनेट लिंक्स के ऊपर। ये लिंक्स तमाम मौजूद होते हैं। इसके बाद आपकी है ग्रेडिंग स्कीम। तो CS101 की ग्रेडिंग स्कीम अभी अपडेट नहीं हुई। बाकी कोर्सेज़ की आप ग्रेडिंग स्कीम चेक कर सकते हैं। इसमें आपको मेंशन होगा कि आपके मिड टर्म में कितने टॉपिक्स हैं, फाइनल में कितने हैं, और इसके अलावा आपकी असाइनमेंट, क्विज और GDP की कितनी कितनी वेटेज है। ये LMS के कोर्स का जो है ना यूज़ करने का तरीका है। और तमाम कोर्सेज़ इसी तरह आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने होम पेज के ऊपर। तो होम पेज के ऊपर जब हम आ जाते हैं तो हमारे सामने वही हो, तो जितने भी कोर्सेज़ होंगे वो इसी तरह से रिलेटेड होंगे। अनाउंसमेंट्स को आप जो है ना रेगुलरली चेक किया करें कि अनाउंसमेंट्स उस कोर्स से रिलेटेड क्या क्या आई हुई हैं।
अब इसमें जो तुम देखें वेलकम नोट्स है, डू नॉट मार्क अटेंडेंस ऑन एमडीबी। तो जैसे मैंने आपको मेंशन किया है कि एमडीबी के अंदर आपने जो है ना अटेंडेंस मार्क नहीं करनी होती। मेथड टू एक्सेस वीडियो लेक्चर्स के आपने वीडियो लेक्चर्स कैसे देखने हैं। इसके बाद है वर्चुअल विजिटिंग आवर्स सेशन, यानी CS101 के जो है ना ये आपके लाइव सेशंस हो रहे हैं 10 बजे से लेकर 10:40 तक। ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक डेली सेशन होता है और ये जूम का जो है ना लिंक दिया गया है और मीटिंग की आईडी और उसका पासवर्ड ये मौजूद है। तो आपके लिए सजेशन यही है कि आप जो है ना इस लिंक को जो है ना वो इस लिंक के थ्रू आप जो है ना जूम मीटिंग अटेंड करें और जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं, ये जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से गेन करें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने LMS की जो है ना लेफ़्ट साइड पे। तो ये हमारा होम का है। होम के ऊपर जो है ना हमारे जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो शो हो रहे होंगे और तमाम डिटेल्स यहाँ पर मेंशन हो रहेगी। फिर हमारी ग्रेड बुक है। ग्रेड बुक आपको पता होगा, ग्रेड बुक का मतलब ये होता है कि इसमें हमारा नेम होता है, हमारा स्टडी प्रोग्राम होती है, स्टडी प्रोग्राम के अलावा कितने क्रेडिट आर हम पास कर चुके हैं, टोटल हमारे उस कोर्स के कितने क्रेडिट आ रहे हैं, टोटल CGPA कितनी है और हम कितनी अपडेट कर चुके हैं। इसके अलावा अकाउंट बुक में आ जाते हैं। तो अकाउंट बुक के अंदर जो है ना हमारी फ़ी का टोटल रिकॉर्ड होता है, जो हमारे वाचर्स अपलोड होते हैं और जो चलान हम पे कर चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका लेक्चर शेड्यूल के आपके कोर्स के लेक्चर शेड्यूल्स कब कब जो है ना हफ्ते में कितने लेक्चर्स जो है ना किस सब्जेक्ट के हैं वो तमाम डिटेल्स आ जाती हैं और विश्व यूनिवर्सिटी के टीवी चैनल्स पर कब वो जो है ना टेलीकास्ट किए जाते हैं और कब रिपीट टेलीकास्ट किए जाते हैं। ये डिटेल्स आपको लेक्चर शेड्यूल से मिलेगी। मेल का लिंक है जो आपके स्टूडेंट मेल के थ्रू है। नोट्स में जाके आप जो है ना अपनी मर्ज़ी के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, जैसे ये आपके सामने सैंपल मौजूद हैं। इसके अलावा आपका आ जाता है माई स्टडी स्कीम। माई स्टडी स्कीम से मुराद ये है कि जो आपका कोर्स है उस कोर्स के अंदर आपके पहले सेमेस्टर, दूसरे, तीसरे और चौथे और जितने भी सेमेस्टर हैं आपके डिग्री प्रोग्राम के, मास्टर है तो 4 सेमेस्टर होंगे और अगर आपका BS प्रोग्राम है तो उसमें 8 सेमेस्टर होंगे। B.Ed जो है ना सेकेंडरी के भी 3 सेमेस्टर होंगे और जो एलिमेंट्री है उसके जो है ना 5 सेमेस्टर यहाँ पर मौजूद होंगे। तो आपके सेमेस्टर वाइज यहाँ पर सब्जेक्ट की डिटेल मैंशनड है। इसके बाद आपका आ जाता है माई स्टडीड कोर्सेज। तो जो कोर्सेज आप पढ़ चुके होते हैं तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही होती हैं, यानी जो कोर्सेज आप पास कर चुके हैं तो उनकी यहाँ पर उन कोर्सेज की डिटेल मौजूद होती है। इसके बाद है स्टूडेंट सर्विसेज। एकेडमिक्स है, एकेडमिक से रिलेटेड HEC की डिजिटल लाइब्रेरी, स्टूडेंट हैंडबुक, अकाउंट से रिलेटेड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, सिक्योरिटी रिफंड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीज़ें और रजिस्ट्रार ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद आपकी कोर्स सिलेक्शन का ये लिंक मौजूद है। तो क्योंकि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं तो फ्रेश कैंडिडेट की कोर्स सिलेक्शन यूनिवर्सिटी बाय डिफ़ॉल्ट खुद सेलेक्ट करके देती है। जब आप दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं तो आपके पास दूसरे और तीसरे सेमेस्टर का जो है ना सेमेस्टर का कोर्स वर्क ओपन हो जाता है और आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ से कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके LMS का इंट्रोडक्शन कि आपने LMS किस तरह यूज़ करना है। और इसमें एक नई चीज़ ऐड की गई है, स्टूडेंट काउंसलिंग। तो यहाँ से आप क्लिक करके अपनी स्टूडेंट काउंसिल्स जो भी आपके सब्जेक्ट के हैं आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट काउंसिल के थ्रू। और इसके अलावा ये आपका प्रोफाइल है। प्रोफाइल में जो है ना आपका नेम आ जाता है, स्टडी प्रोग्राम आ जाता है, कैंपस का नेम आ जाता है, पर्सनल इन्फो आ जाती है और एकेडमिक हिस्ट्री यहाँ पर आपकी आ जाती है, जो प्रीवियस डिग्रीज़ आप अवेल कर चुके हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को जो है ना समझ चुके होंगे कि आप जो है ना आपने अपना LMS किस तरह यूज़ करना है और इसके अंदर दिए गए तमाम लिंक्स किस तरह यूज़ करना है। तो होपफुली आपको चीज़ें बेटर अंडरस्टैंड हुई होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपके कोई सवालात हों तो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए जो है ना पूछ सकते हैं।